Welcome to the KSN School online classes. Good morning, students. How are you, children? चलिए let's start chapter 9 eating together. Okay? कि हम लोग कब और कैसे कब का हम लोग खाना एक साथ खाना पसंद करते हैं। वैसे तो आप लोग डेली की डाइनिंग टेबल में अपने परिवार के साथ में खाते हो, बट हम लोग कई बार ऐसे ओकेजन होते हैं जिसमें हमारी पूरी फैमिली रिलेटिव जितने भी हैं वो सब एक साथ खाना पसंद करते हैं और उससे क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर में कि क्या क्या इसमें देखिए आप चैप्टर में। द फैमिली मेम्बर्स सिट एंड ईट देयर मील्स टुगेदर एवरी डे। आप रोजाना अपने डाइनिंग टेबल में एक साथ बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ में भोजन करते हो। ओके, तो दे शेयर द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। और उस टाइम आप बातें करते हो अपनी अपनी दिन भर की जो आपके पेरेंट्स आपके साथ में शेयर करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो कि आज दिन भर हमने क्या किया, कैसे मस्ती की, कैसे पढ़ाई की, या कुछ भी रोचक बातें हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो अपने पेरेंट्स के साथ में। इट इज़ अ बिलीव that the bonding between the family members gets the strengthened if they have their meals together। इससे क्या होता है कि आप लोगों का एक आपसी बॉन्डिंग होती है, एक आपसी मतलब जुड़ाव होता है, लगाव होता है एक तरह से, तो जिससे हम लोग एक दूसरे पूरा फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं और अपनी बातें उनके पास रखते हैं। और आपकी फैमिली मेम्बर भी आपकी बातें सुनते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर की बातें सुनते हो, है ना। क्या उनसे कुछ मैनर्स सीखते हो, कई बार आप लोग कुछ मैनर्स वाली बातें बताते हो आप लोगों को खाते खाते, क्योंकि एक वही टाइम ऐसा होता है कि आप लोग अब एक दूसरे से बॉन्डिंग कर सकते हो, है ना। तो इफ़ दे हैव देयर मील्स टुगेदर, इस तरह से आप एक साथ में खाना खाते हो तो इसके इतने फायदे हैं, आप देखिएगा आगे। ईटिंग टुगेदर ऑन ए स्पेशल ओकेजन। एक तो हम लोग खाना ऑर्डिनरी डे में जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, एक कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग पूरा एक साथ मीटिंग करते हैं, है ना। हमारी पूरे रिलेटिव एक साथ आते हैं, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, तो हम लोग एक साथ आपके पेरेंट्स आते हैं कि हम पूरे जितने भी भाई बहन वगैरह एक साथ में इकट्ठे हों और एक साथ अपना भोजन करें हम लोग, है ना। तो ऑन द स्पेशल ओकेजन सच ए वेडिंग, या तो हम कब करते हैं, शादी के टाइम पे सबका मिलना होता है, क्योंकि शादी के टाइम पे सब आपके रिलेटिव जाते हैं आपके घर में, है ना, या आप उनके घर पे जाते हो। और बर्थडे पार्टी में, फेस्टिवल एंड द पिकनिक, और भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं, तीज त्यौहार हैं। कई बार आपने देखा होगा होली दिवाली आप लोग अपने गाँव में जाते हो, अपने दादा संग नाना संग होली दिवाली बनाना चाहते हो ताकि एक गैदरिंग हो सके और आप लोग उसमें मजा कर सके, है ना। तो आपको अपने दादा नानी के साथ में त्यौहार मनाना ज़्यादा पसंद आता होगा, है ना। तो इसी तरह से आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम गेट टुगेदर करते रहें और छुट्टी में अपने फेस्टिवल्स वगैरह जो है अपने पेरेंट्स के साथ में मना सकें उसको। तो उनको भी अच्छा लगता है कि आप लोग उनके पास जाते हो, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ देखो हमारे त्यौहार के टाइम पे हमारे बच्चे हमारे पास में आ गए। और आप लोगों को तो वैसे अच्छा लगेगा क्योंकि आपके और भी कजन्स वगैरह आपके साथ में मिलना जुलना होता है कजन के साथ में, तो उस फेस्टिवल का मजा ही कुछ और होता है ना। तो एक तो शादी के टाइम में हम लोग मिलते हैं, और या फिर बर्थडे पार्टी में, या फिर हम लोग कोई फेस्टिवल्स के टाइम पे। ओके, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल गैदर, और हम लोग बहुत सारे पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं। दीज ओकेजन्स आर मार्क्ड बाय द सेलिब्रेशन एंड फास्टिंग द स्पेशल फूड इज कुक्ड ऑन द दीज ओकेजन। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, तो या तो हम लोग कोई कुक रखते हैं घर पे कि खाना बनाने वाला, या फिर सबने मिल करके हेल्प करते हैं, है ना। और उस जो खाने का है और भी मजा आ जाता है। मार्क्ड बाय द सेलिब्रेशन एंड फास्टिंग द फूड, और उस टाइम क्या होता है हमारे लिए कोई स्पेशल डिशेज बनती हैं। ओके, क्योंकि फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल कुछ ना कुछ नया बनता है और आपको भी अच्छा लगता है। ओके, ऑन द ओकेजन फ्रॉम, जैसे आप ड्रिंक्स हैं, कुछ ड्रिंक्स बनते हैं, कुछ द फ्रूट्स स्नैक्स वगैरह हैं। अब आपके जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में अलग अलग टाइप के स्नैक्स वगैरह बनाए जाते हैं। एंड द मेन मील ऑफ स्वीट एंड डिशेज, और अगर शादी ब्याह का टाइम में है, शादी वगैरह का सीजन है, आप किसी के घर पे शादी पे गए हो, तो वहाँ आपको मिठाइयाँ मिलेंगी, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ मिलेंगी। द फूड मेक्स द दीज ओकेजन वेरी स्पेशल, और वहाँ का जब हम लोग किसी ओकेजन के टाइम पे अगर हम गए हुए हैं फैमिली मेम्बर के पास में, तो उस ओकेजन में हमारे को खूब वेराइटीज मिलती हैं फूड्स की। ओके, हमें अलग अलग टाइप का, ऐसा नहीं है आप एक ही तरह का भोजन दोनों टाइम खा रहे हैं। मॉर्निंग में आपके ब्रेकफास्ट अलग होगा, डेली आपको अलग अलग ब्रेकफास्ट मिलेगा, एंड लंच है, लंच में भी आपको अलग अलग डिशेज मिलेंगी, स्वीट्स वगैरह मिलेंगे, है ना। तो एक अलग ही मजा होता है उस चीज़ का, खाना खाना और मजे करना। क्यों, आप लोगों को काम करने की इतनी जिम्मेदारी रहती नहीं है उस ओकेजन में, फेस्टिवल्स वगैरह में या शादी वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों की कुछ ऐसे वो रखे हुए रहते हैं वॉलंटियर्स जो आप लोगों का ध्यान रखते हैं। ओके, ओकेजन वेरी स्पेशल। अब आगे देखिए आप कीप एन आई में, देखिए आप कीप एन आई कि
on Sadia is a special meal cooked during the Onam festival in Kerala. अब जैसे हम लोग के फेस्टिवल्स होते हैं तो ऐसे केरला साइड की जो हैं वहाँ पे क्या होता है, ओनम बहुत अच्छे से मनाया। ओनम तब होता है जब इनका फेस्टिवल, जब ये अपने उसको फसलों की कटाई होती है ना, जब इनके हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उस टाइम इनका धान वगैरह जो भी ये कटाई होती है, उस समय उस धान से जो नया पकवान बनता है उसको ये ओनसाद्या कहते हैं, है ना। ओनासाद्या यानी एक महाभोज। उस जो नई फसल आई है उससे बहुत अच्छा सा डिश बनाया जाता है जो केरला में ही बनता है। ओके, तो ये एक अलग टाइप का बहुत ही अच्छा भोजन बनता है उस समय ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल के टाइम पे। ओके, अब देखिए आप आगे, ईटिंग टुगेदर इन अ लंगर एंड भंडारा। अब आप देखिए आपने बहुत जगह जो सरदार लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, ये मोस्टली फ्री में लंगर लगाते हैं। जो नीडी है, जो पुअर लोग हैं, वैसे हर टाइप के लोग इसमें खाते हैं खाना लंगर में, लेकिन ज़्यादा मोस्टली वो लोग आते हैं जो बहुत नीडी है, जिनके पास पैसा नहीं है कमाने के लिए या खाने के लिए पैसा नहीं है। ओके, तो उन लोगों के लिए लंगर लगाए जाते हैं जगह। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का टाइम पे खूब इन लोगों ने खूब सेवा भक्ति से उन लोगों को जितने भी नीडी पर्सन थे उन लोगों के लिए जगह जगह पे लंगर लगाए। जगह जगह जहाँ पे खाना नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ तक आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जितने भी सरदार लोग हैं एक बहुत बड़ी रसोई बन गई है, उसमें पैकिंग कर करके और ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ पर खाना पहुँचाया जा रहा है ना। तो वो लोग भी कितने आशीष देते होंगे, कितना खुश होते होंगे कि हमारा कोई तो ध्यान रख रहा है ना। तो देखिए आगे आप, अ लंगर इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट वेजिटेरियन मील सर्व द गुरुद्वारा। तो बहुत से सरदारों का मानना है कि अपने जितना भी इन लोगों का गुरुद्वारे में पैसा आता है उससे वो फ्री ऑफ कोर्स के थ्रू अपना खाना उनको उन तक पहुंचाते हैं, गरीबों लोग तक पहुंचाते हैं ये लोग, है ना। तो ज़्यादातर ये खाना वेजिटेरियन होता है, इसमें नॉन वेज वगैरह नहीं चलता बिल्कुल भी, क्योंकि उनके गॉड का प्रसाद है एक तरह से ही। फॉर एवरी वन encourages the concept of कॉमन किचन। तो हर जने जो भी जो लंगर लगता है हर कोई इसमें अपना पैसा डोनेट करना चाहता है कि नहीं मेरा भी इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हो और मैं भी इस चीज़ में उनका हेल्प करूँ। तो क्या करते हैं गुरुद्वारा फॉर एवरीवन एनकरेज द कंसेप्ट, और हर कोई एनकरेज करता है उसको, और द कॉमन किचन की एक बहुत बड़ी किचन होती है और उसमें सब बारी बारी से हेल्प करना चाहते हैं। सॉरी, एवरी गुरुद्वारा प्रोवाइड्स लंगर फैसिलिटीज टू द इरिस्पेक्टिव ऑफ द केस ऑफ द रिलीजियस इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, अब आप देखिए जो जितने भी गुरुद्वारे हैं सब प्रोवाइड करते हैं, खाली एक ही गुरुद्वारा का जिम्मा नहीं होता इसमें। अब अपनी अपनी हेल्प अपने अपनी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लंगर लगवाता है ना, और इसमें कितनी डिशें होंगी क्या होगा सारा उनके पैसों के अकॉर्डिंग ये सब होता है काम, कि उनके कैसे जितना पैसा उसके अकॉर्डिंग कौन सा खाना बनना चाहिए, और वो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई वहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं, सब अपना अपना डोनेट कर सकते हैं पैसा, है ना। और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड एंड द वुमेन प्रिपेयर, इसमें क्या करती है फिर लेडीज, जो जितनी भी घर की लेडीज हैं अपना घर का काम कंप्लीट करके वो लोग वहाँ पे उनकी जो हेल्प करने आती हैं, जैसे रोटियाँ बेलना है, पूड़ियाँ हैं, बर्तन वगैरह साफ करने हैं, है ना। तो उनको वो वुमेन्स प्रिपेयर द लंगर उनसे उनका हेल्प करवाती हैं उस लंगर में। एंड चिल्ड्रन हेल्प द सर्विंग, और जो जितने भी चिल्ड्रन से कितनी अच्छी हैबिट से देखिए, अब आप कोई भी बच्चा है वो ऐसे फालतू नहीं घूमता हुआ नजर आएगा। अगर अपने घर पे काम कर लिया तो वो वहाँ लंगर में सेवा करने के लिए पहुँच जाता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने अपने बच्चों को लंगर में सेवा के लिए भेज देते हैं कि जाओ बच्चों अपना अपना कर्म है, अपने आप को कितना वो करते हो। अभी से उनको स्टार्टिंग से ये सेवा भाव का लेसन दे दिया जाता है कि आप लोग दूसरों की सेवा में हेल्प करो। ओके, तो अपना वर्क वगैरह कंप्लीट करके फिर उस लंगर में वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, सर्विंग का काम करते हैं, यानी फूड सर्व का। द चिल्ड्रन हैव द सर्विंग, एनीवन इज द वेलकम टू हैव अ लंगर, कि जो भी कोई भी खाने लंगर में खाना खाने आ रहा है उसको आप फूड सर्व करो। एवरीवन हैज सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट द प्लास्टिक प्लेट्स और ए पेटल्स प्लेट्स मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि इतना हेल्प करते हैं, बच्चे जितना काम कर सकते हैं उतना बड़े नहीं काम कर सकते। जैसे छोटे छोटे काम से जो भी रागीर आ रहे हैं, जो भी खाना खाने आ रहे हैं,
उनको पूरा लाइन वाइज बैठाना, उनके दरी वगैरह साफ करना, उनका जहाँ पे जिन्होंने खाना खाया उनके प्लेट्स उठा के रखना, वहाँ पे सफाई करना, फिर वापस से उनको वहाँ पे बैठाना पूरा पंक्ति से, यानी एक लाइन से उनको बैठाते हैं। और क्या करते हैं साथ में उनको ईटिंग द प्लेट्स ऑफ पेटल्स, और क्या करते हैं उनकी जो प्लेट्स वगैरह है, जूठी प्लेट है उनको रखना, फिर वापस से नई प्लेट रखना, उनको सर्व करना खाना। और वो किस में करते हैं, प्लेट्स आर मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव, जो भी सूखी पत्तियां हैं उससे, जो आपने देखा होगा दोने पत्ते जो चलते हैं आपने अपने घरों में भी देखा होगा ऐसे काम करते हुए। जब आपको कोई घर पे खाना वाना होता है तो आप क्या देखते हो, आजकल तो प्लास्टिक की, पहले क्या चलते थी, जो ड्राई लीव्स होती थी उनको स्टिक से बांध करके एक थाली बना दी जाती थी, उसी से दोना यानी एक कटोरी बना दी जाती थी। बट अब आजकल जैसे प्लांट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो अभी क्या किया, आजकल प्लास्टिक की प्लेट्स आने लगी, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की कटोरियाँ, प्लास्टिक की थाली, है ना। तो वो क्या करते हैं उनको उसको जितने भी भंडारे में जितने भी आते हैं ये लोग लंगर में आते हैं खाना खाने, उनको पूरा उसमें बैठाते हैं, लाइन में बैठाते हैं। और मैनी पीपल सेट द वॉलंटियर्स, दे प्रिपेयर द फूड, वॉश द अटेंशन एंड सर्व द फूड। अब ये क्या करते हैं, जो चिल्ड्रंस लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो उनको पंक्ति में बैठाते हैं, एक साथ बैठाते हैं और उनको फूड सर्व करते हैं, और साथ में वॉश द अटेंशन, और अपना फिर वो वहाँ से उठाते हैं बर्तन को और उनको वॉश करते हैं और उनको वापस से फूड परोसा आता है। तो यानी वहाँ पे जो भी है कोई भी फ्री रहता, लेडीज से लेके बच्चे से लेके सारे वहाँ पे इस लंगर में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, खाना वहाँ का बहुत स्वादिष्ट होता है। ओके, और प्लस कितने सारे पीपल्स की आशीष मिलती है उन लंगर्स को, कि वाकई लंगर मतलब कितना मतलब यूजफुल चीज़ है उनके लिए, नीडी पर्सन के लिए जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ओके, अब आप देखिए आगे देखिए इधर आप ड्राइवली मैनी पीपल्स आर वॉलंटियर, दे प्रिपेयर द फूड एंड वॉश द अटेंशन एंड सर्व द फूड। और फिर बर्तनों को, बड़े बड़े जो बर्तनों खाना वाना बनता है, तो उनको भी किसी का एक का जिम्मा होता है ना, कि हाँ भाई ये बर्तन साफ करेंगे, ये प्लेट साफ उठाएंगे, यहाँ पे कौन पानी का काम करेगा, कौन सर्विंग का काम करेगा, ये सारे इनके लंगर में सबको ड्यूटी दी जाती है। ओके, द वॉलंटियर्स आर द कर्ता, सेवादार। जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं जो काम वाम करते हैं, तो उनको सेवादार भी कहा जाता है। द लंगर प्रमोट्स the langar was started by the first Sikh Guru Nanak Dev to uphold the principle of the equality between all the people। इससे क्या होता है, उनकी एकता बढ़ती है ना, कि सारे पीपल एक समान है। वहाँ लंगर में ऐसा नहीं है कि केवल सरदार लोग ही खाएंगे, वहाँ पे हर तरह के व्यक्ति जाके खाना खा सकता है, हर तरह के जो नीडी है, जो गरीब है, पुअर है, कोई भी हो, तो एनीथिंग। तो उससे उनको क्या लगता है कि जो उनके गुरु थे, गुरु नानक से देव जो है, उन्होंने ये प्रथा चलाई थी, है ना, और इससे ताकि उनकी भावना क्या है, एकता जुड़ी रहे उनकी भावनाओं में। ठीक है, द वॉलंटियर्स कॉल्ड द सेवादार, लंगर प्रमोट द कंसेप्ट द इक्वलिटी, सर्विस एंड डोनेशंस। और जो लंगर में जो है वहाँ पे जो ये काम वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े और भी जो सिख वगैरह है, ये बाहर के अदर्स जो लोग हैं, वो लोग भी अपना तरफ से डोनेशन देना पसंद करते हैं, है ना। ऐसे ही अब आगे देखिए भंडाराज। तो जैसे हम लोग सिख लोग तो क्या लंगर्स बोलते हैं इसको, और जगह क्या होता है, भंडारे लगते हैं। जैसे हम लोग कोई भी तीज त्योहार वगैरह आता है, तो आपने देखा होगा जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो सारे भंडारे में ही जाता है। भंडारा एक तरह का, फिर उसमें उसको एक तरह से प्रसाद भी कहा जाता है भंडारे को। ओके, तो भंडारा इज प्रसाद सर्व द पीपल इन अ टेम्पल। तो मोस्टली कहाँ पे होता है, लंगर तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं गुरुद्वारे में होगा, तो कहीं भी आप लंगर लगा सकते हो, यानी उस पैसे का यूटिलिटी करना, उसका पूरा उसको यूज़ करना उसका, कि कैसे उसको लंगर, मतलब हर डे लंगर के लिए इतना पैसा आ रहा है, आराम से सबको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। तो ऐसे भंडारे होते हैं। तो सर्टेन पीपल ऑफ टेम्पल भंडाराज आर ऑर्गेनाइज ऑन अ रिलीजियन ओकेजन लाइक अ जागरण, नवरात्राज और एनी पूजाज। कोई भी जैसे हमारे किसी भी ओकेजन में पूजा वगैरह होती है, तो उसमें हम लोग भंडारा करना पसंद करते हैं। मोस्टली नवरात्र टाइम पे भंडारे बहुत होते हैं, हर जगह जगह पे हर आदमी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देवी के नाम से, मतलब भगवान के नाम से अपना डोनेशन करता है, कि मैंने भगवान को चढ़ाया, चाहे मैंने भंडारे में चढ़ाया, बात एक है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा देना पसंद करते हैं, कुछ लोग फूड देना पसंद करते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, कुछ दालें वगैरह पसंद करते हैं, कुछ सीरियल्स वगैरह है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ही भंडारे में दिया जाता है, कि भाई मेरी तरफ से ही खाना, आज का खाना मेरी तरफ से। कोई और दूसरा भी कहता है कि मेरी तरफ से आज का खाना। इस तरह से ये भंडारा डेली 9 दिन तक चलता रहता है ना।
इस ओकेजन पे। अब भंडारा ऑर्गेनाइज रिलीजियस ओकेजन लाइक जागरण। मोस्टली क्या होता है, जैसे माता का टाइम होता है, जो लास्ट डे होता है उस दिन जागरण होता है, पूरी रात जागरण होता है, भजन कीर्तन होते हैं। और नाइट डे पे और द एनी अदर पूजा या फिर कोई और पूजा है। दिस इज द ऑल्सो टू प्रमोट द शेयरिंग इक्वलिटी एंड डोनेशन। तो ये एक तरह से शेयरिंग करना, मतलब हर तरह का इंसान उसमें शेयर करता है, अपने पैसे शेयर करता है, और इक्वलिटी यानी एक भाईचारा बना के रखता है इसमें, है ना। तो समटाइम पीपल ऑर्गेनाइज अ भंडारा एट देयर ऑन इंडिविजुअल लेवल आउटसाइड द टेम्पल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द पीपल। ठीक है। अब आप देखिए कि कई लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से अपना अपना अलग टाइप से भंडारा देना चाहता है। तो कोई क्या करता है कि मंदिर में खड़े होकर कुछ अपनी तरफ से सर्व करता है, कोई ना कोई चीज़ें बांटता है, खाने पीने की चीज़ें बांटता है आउटसाइड द टेम्पल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड ऑफ पीपल। और आपने देखा होगा जगह जगह जब माता का जागरण वगैरह वगैरह होता है ये नवरात्र टाइम पे, तो हर एक जगह पीपल्स खड़े होते हैं और कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा अभी, लंगर्स और भंडारे, कि लंगर कैसे होता है और भंडारा कैसे होता है। ओके, तो आप देखिए इधर पिक्चर्स वगैरह में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोगों का कॉमन किचन, इसमें यानी हम स्पेशल ओकेजन के टाइम पे हम लोग इकट्ठे होते हैं और सब एक साथ डाइनिंग पर खाना खा रहे हैं। ओके, देखिए आप इधर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया कि लंगर्स क्या होते हैं और भंडारेस क्या होते हैं, है ना। हम कैसे ईटिंग टुगेदर करते हैं, हम कैसे साथ में खाना पसंद करते हैं, कौन से ओकेजन में हम लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप लोग इसको रीड करिएगा, अच्छे से समझिए इस चैप्टर को, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।